चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जैसे ही सत्ता बदली, वैसे ही ममता बनर्जी की सियासत का रंग उतरने लगा है। एक तरफ जहां टीएमसी नेता लगातार हमले झेल रहे हैं, तो वहीं टीएमसी में ममता बनर्जी अकेली बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी में अंदरूनी रार और कलह खुलकर सामने आ गई है। साथ ही टीएमसी को टूट से बचाने का संकट भी सामने आ खड़ा हो गया है। इसी बीच ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में सड़क पर उतरने का फैसला किया है। ममता राज्य सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एक बंद कमरे में अहम बैठक की। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष, डोला सेन, मदन मित्रा, प्रतिमा मंडल, सुभाषिष चक्रवर्ती और कल्याण बनर्जी शामिल रहे। पार्टी के भीतर जारी राजनीतिक हलचल के बीच हुई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और टीएमसी की बड़ी रणनीति का एक हिस्सा भी माना गया। ममता ने शुभेंदु सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद 2500 टीएमसी पार्टी कार्यालय तोड़ दिए गए हैं। 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीएमसी विधायकों को घर से बाहर न निकलने की धमकी दे रही है। ऐसे में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले के विरोध में ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। उसका नाम भी पार्टी है। We are not asset. All workers are asset. काउंसिलर मांगते नहीं है, नेता मांगते नहीं है, लेकिन बूथ एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट होता है, घर घर में जाके पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, रैली करते हैं, तकलीफ उठाते हैं। वो हमारा ऐसे सोचिए, आलू और आलू बकरा क्या एक होता है? देख लीजिए तो आप किसको भी मोदी नेता मान रही है मोदी जी? आपका पार्टी को लीडर दूसरों किसको हमारे नंबर का जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही बना देंगे, आप जैसे बनाने हैं। उसी के लिए हम डरते नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम डरते नहीं है, हम काउवर्ड नहीं है, हम डरते नहीं है, हम लड़ते हैं, जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम वो और करने के लिए तैयार नहीं है। Our head will be always held high. कविता है, चित्त जेता भय शून्य, where the mind is without fear and the head is held high. सात पड़ोसी को कमन, सात पड़ोसी को तमन्ना। हमारे ममता बनर्जी ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे रानी रासमणी रोड पर धरना देने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी ममता बनर्जी धरना देने की जिद पर अड़ी रही। ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली तक धरने का ऐलान किया है। कोलकाता में भी टीएमसी धरना देने की तैयारी में है, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। ऐसे में ममता अब सड़क आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच मतभेद और असंतोष बढ़ रहा है। इन्हीं मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के खिलाफ है और लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है।
उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। एक एक पार्टी ऑफिस से क्या क्या सामान निकल रहा है। 40 बैरल तेल निकला है। 5 साल पहले त्राण राहत के लिए जो सामान भेजा गया था, कभी आइला में, कभी बाढ़ में, ये सब उनके पार्टी ऑफिस में मिल रही है। एमएलए और काउंसिलर के ऑफिस में मिल रहा है। लुटेरों का दल था, आज पब्लिक दरवाजा तोड़ करके सामान निकाल रहा है। सोच सकते हैं किस ढंग से ये लोग राजनीति करते थे, क्या करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक कार्यालय को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। INTTUC अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का श्रमिक संगठन है। ये कार्यालय बैरकपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित था, जो भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण अवैध रूप से किया गया था और कई वर्षों से संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से भवन को गिराया गया। कार्यालय के भीतर रखे फर्नीचर और अन्य सामान को पहले बाहर निकाला गया, जबकि बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बीजेपी का कहना है कि प्रशासन और पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को ध्वस्त किया है। देखिए, ऐसा है, जहां तक तृणमूल का बात है, ये 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। आपने देखा जो तृणमूल वाले जो है क्या स्थिति में है अभी। तो यह निश्चित रूप से जो भी विधायक है, जो कुछ बचे कुछ है, वो भी अभी बैठे हुए ये होके इनएक्टिव होके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए, आने वाले दिनों में दिन में भी टॉर्च लगा के भी आपको तृणमूल नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। क्योंकि काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि पिछले 15 सालों में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज यह नहीं होता। इतना भय, इतना आतंक, जनता खुद जो है इस बार आपने देखा चुनाव में खुद खुल के निकल के साहस करके निकल के जो है अपना मतदान दिए हैं। और या तृणमूल जैसे जो एक संतरासवादी जो है एक पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया है यह सरकार। सर, इसीलिए क्या कल्याण बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के ऊपर आक्रमण हुआ? देखिए, यह जो जनता, देखिए आप सब ने देखा, जनता जो है आक्रोशित है। हालांकि हमारे माननीय जो है जितना बन पड़ा प्रशासन की ओर से, हमारे माननीय लीडर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय श्रमिक भट्टाचार्य और सरकार की ओर से भी सभी जनताओं को संयम रखने की, धैर्य रखने के लिए अपील किया गया है। लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसा होता है कि लोग जो है इतना बड़े माने जगह में किस किस को ये करेंगे। लेकिन यहाँ जो है जनता ने अपना थोड़ा आक्रोश दिखाया है। ममता बनर्जी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनका कहना है कि प्रोटेस्ट करने की। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बीजेपी राज है। देखिए, बीजेपी सरकार में कानून का शासन चलता है, सरकार का कानून नहीं, कानून का शासन चलता है। संविधान का जो है संविधान को माना जाता है। कोई भी कानून के दायरे में बैठ के किसी भी प्रकार की जो है अपना विचार, अपना जो है काम कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं सरकार को। इसमें कोई ये नहीं है, सरकार इसमें बाधा देगा ऐसा नहीं है। जो प्रोटेस्ट करना हो या अपने विचारों को रखना हो तो इसको निसंदेह जो है निसंकोच सरकार के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाना या कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो बताएं, हिटलरिज्म चला रही है बंगाल में। देखिए, हिटलरिज्म किसका था यह हमें बताना नहीं पड़ेगा। पिछले 15 साल में उसका सरकार देखा, उसका तानाशाही भी देखा है, तो यह भली बात ही जानते हैं। अभी इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जनता ने इस तरह से उनको नकार दिया है कि अभी कहने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा दूसरे ये हो गए हैं। तो यहाँ किसका हिटलरिज्म मनगिरी है, तानाशाही किसका चल रहा था, ये जनता जानते हैं। ममता जी का दिमाग ठीक है? देखिए, जहाँ तक उनका बात है, देखिए अभी आप तो देख ही रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। जब जनता ने पूरा नकार दिया तो आप क्या करें। ऐसे स्थिति अपने कर्मों का फल जो है भुगत रहा है।
कोलकाता नगर निगम केएमसी की ओर से अभिषेक बैनर्जी की विभिन्न संपत्तियों के संबंध में जारी किए गए एक नोटिस को चुनौती देने के लिए अभिषेक बैनर्जी के माता पिता और उनकी कंपनी लिफ्ट्स एंड बाउंड्स ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के नोटिस के जवाब में मैं अभिषेक बैनर्जी के प्रतिनिधि ने 25 मई को संबंधित दस्तावेज नगर निगम अधिकारियों को सौंप दिए थे और औपचारिक रूप से जवाब भी दाखिल कर दिया था। बावजूद इसके उक्त नोटिस वापस नहीं लिया गया। इसी के चलते अभिषेक बैनर्जी के माता पिता और उनकी कंपनी ने नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई कल न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। वहीं टीएमसी में टूट पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का कहना है कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। बीजेपी का तृणमूलाइजेशन कभी नहीं होगा। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने बिना किसी बाहरी नेता को लाए 207 सीटें हासिल की हैं। जनता ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ मतदान किया। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीति निचले स्तर से शुरू हुई है। दागी लोगों को हम अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं। भाजपा का तृणमूलकरण कभी नहीं होगा। कि यदि ममता बनर्जी को प्रदर्शन करना है तो वो दिल्ली, अंटार्कटिका या रेगिस्तान कहीं भी जा सकती है। टीएमसी में चल रहे आंतरिक विवादों पर कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। टीएमसी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक ट्रेन की तरह है जिसमें लोग अपने हित के अनुसार आते जाते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। कह रही हैं यहाँ पर परिस्थिति जिस तरीके से है, मैं परमिशन मांग रही हूँ। कौन बोल रही है? ममता बनर्जी, हमारी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष जो आज का मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी। लोकतंत्र में और संसदीय राजनीति में जिसका स्थान मुख्यमंत्री का बाद में होता है, उसको एक रैली करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ा। देश की गृह मंत्री अमित शाह का 2 सभा के लिए हम लोगों को परमिशन मिला हाई कोर्ट से। तृणमूल कांग्रेस जो पुलिस राज चलाया, जो महाजंगल राज चलाया, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, उन्होंने उस चीज को संभाल रहे हैं। हमारा राज्य में अभी जिसका मन में जो है वो बता सकते हैं। मन की बात सभी के लिए है। बंगाल में टीएमसी के 2 गुटों में बंटने की नौबत आ गई है। ममता बनर्जी ने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि उस समय कहा गया कि टीएमसी के विधायक अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे हुए हैं। टीएमसी ने 2 विधायक रिद्रभद्रा बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कई विधायक ममता की मीटिंग में नहीं गए पर रिद्रभद्रा से मुलाकात की। एक होटल में 6 विधायक मिले थे जहां 2 बागी विधायक भी मौजूद थे। टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधायक दल का नेता चुना था। जो चिट्ठी स्पीकर को दी गई थी उसमें 13 विधायकों के हस्ताक्षर किसी और ने किए हैं। स्पीकर को कंप्लेन मिली थी जिसकी जांच अब सीआईडी कर रही है। इसी सिलसिले में कल अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने बुलाया था, लेकिन वो समय मांग रहे हैं। सीआईडी ने 8 जून को फिर से हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। विधायक दल का नेता मुख्य सचेतक वाली चिट्ठी
अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को लिखी थी। विधायक के हस्ताक्षर वाला पन्ना उसके साथ लगाया गया था। 3 विधायकों ने सीआईडी को बताया कि ये उनके हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में बागी विधायकों का खेमा इस तैयारी में है कि अगर 40 से ऊपर विधायक उनके साथ आ जाएं, तो बैठक बुलाकर टीएमसी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। क्या है फर्जी साइन विवाद? 9 मई को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर भेजा। लेटर में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव था। 20 मई को अभिषेक ने विधानसभा सचिवालय को 70 विधायकों के समर्थन वाला दूसरा लेटर भेजा। इसमें 14 नाम ब्लॉक लेटर में लिखे होने पर सवाल उठे। 27 मई को टीएमसी विधायक ऋतु व्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने दावा किया इस मुद्दे पर कोई बैठक नहीं हुई थी। शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हरे स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी ने 13 विधायकों से पूछताछ की, उनके साइन के नमूने लिए। सीआईडी ने पत्र में मौजूद साइन का मिलान शुरू किया। 31 मई को सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक खराब सेहत का हवाला देकर पेश नहीं हुए। 1 जून को टीएमसी ने 2 विधायकों को निकाल दिया। सीआईडी ने अभिषेक को दूसरा नोटिस भेजा है। 8 जून को पूछताछ हो सकती है। नहीं, 15 साल से जो किया है वो उसमें अभ्यास हो गया है, वो भी कर रहे हैं। अभी भी ये जगह में खड़े होके भी ये सब साइन भी जाल कर रहे हैं, नकली आर्टिफिशियल साइन चल रहे हैं इन लोगों का। तो आप पता कर लीजिए कि टीएमसी बस कैसे चलते थे। अभी जनता देखे, जनता को कैसे लूट किया, कैसे जाल वोटर आईडी कार्ड बनाया, कैसे जाल आधार कार्ड बनाया, कैसे जाल सर्टिफिकेट बना के देते थे। अभी साइन भी जाल कर रहे हैं। ये सरकार में ये सब नहीं चलेगा और टीएमसी पार्टी तुरंत पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं खत्म हो जाएगा। दीदी, कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभिषेक बनर्जी का जो घर है उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके लिए नोटिस दिया गया है। अभिषेक बनर्जी का पिता अमित बनर्जी और माता लता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट मूव किए हैं इसके अगेंस्ट में और कहा है कि जो भी स्ट्रक्चर्स बना हुआ है सारा कुछ लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है। अच्छा है, जाना चाहिए उसको। अगर वो सच बोल रहे तो उसको जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन जो इतना दिन से हुआ है, जिसके लिए ऐसा जो पूरा दफ्तर है, जो कॉर्पोरेशन है, वो तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अभी तक जो मेयर था वो बोला हम कुछ नहीं जानते हैं। वहाँ का जो काउंसिलर था हम कुछ नहीं जानते। क्यों बोल रहे हैं? उसका पार्टी में रह के, दायित्व में रह के कुछ नहीं जानता है। अपनी दाल में कुछ काला है। आप उसको माता पिता को जाने बोलिए, हो जाए। जो कानून है वही ऐसे कानून की तरफ से चलेगा। सरकार में कोई 2 नंबरी काम नहीं होगा। देखिए, आखिरी सवाल यह है कि कल सीआईडी अभिषेक बनर्जी का घर पे गई थी, सेकंड नोटिस सर्व करके मंडे को फिर से 12 बजे भवानी भवन में जाने के लिए कहा गया। हाँ, उनको आना ही पड़ेगा। जितना भी वो उसका इमोशनल कार्ड प्ले करे, कोई इमोशन नहीं है। इतना बड़ा बात कहना, हमारा होम मिनिस्टर को ऐसे बात करना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बात करना, बीजेपी को इतना गाली देना, इसको तो भुगतना पड़ेगा। ये जो बदतमीजी इन्होंने किया है 15 साल में, जो जनता के साथ जो बदतमीजी किया है, इसका तो भुगतना ही पड़ेगा और उसको जाना ही पड़ेगा। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इसमें विधायक कम होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं है। इधर सोमवार को टीएमसी से निकाले गए 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतु व्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए। वहीं टीएमसी का कहना है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक दल बदल की अटकलों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे और टीएमसी के पुराने नेता संगठन पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। टीएमसी के विचारों से सहमत अन्य दलों के नेता भी टूट की संभावनाओं से इंकार नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ममता ने जो बोया वही काट रही है। असलियत ये है कि उनके पास विरोध करने के लिए लोग नहीं हैं। मुझे नहीं लगता टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। ममता को अब इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है, टीएमसी बीजेपी से लड़ नहीं पाएगी। अब ममता बनर्जी जी के दिन चले गए हैं। कांग्रेस को कमजोर करके या कांग्रेस के स्थान पर उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में केंद्र सरकार में रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को लेके गई बंगाल, और दूसरी तरफ वामपंथियों और कांग्रेसियों की पिटाई की, हत्याएं की, उनके कार्यालयों को जबरन कब्जा कर लिया। उसके वजह से बीजेपी वहाँ पहुँच गई। अब जब मीटिंग एमएलए की बुलाते हैं तो 60 में से 20 ही आते हैं, कहाँ लड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करें, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने, और तभी ये लड़ाई हो सकती है। अब वो लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए, और यही एक चारा है उनके सामने। अकेले प्रदर्शन करके क्या कर लेंगे यहाँ पर, ये तानाशाह लोग हैं। बीजेपी टीएमसी के लिए दरवाजे बंद होने की बात कर रही है, तो भाई ममता बनर्जी पर टीएमसी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही है, पर पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का दबाव भी बना रही है। किसके दावे में कितना दम है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।